Hello friends, now today we will solve question number 13, 14 and 15 of worksheet number 2 of angles. Now 13, answer the questions from the given figure. Name a pair of vertically opposite angles. बेटा इसमें बहुत सारे opposite angles, vertically opposite angles हैं. आपको सिर्फ एक पेयर लिखना है. चलिए हम 1 ले लेते हैं और इसके जस्ट सामने कौन सा एंगल है 2. देन एंगल 1 कॉमा एंगल 2. फिर उसके बाद नाउ बी आर 3 एंड एंगल 3 एंड एंगल 6 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ 6 है. नहीं, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स में कोई इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए. तो अगर इसके इंटरसेक्टिंग लाइन को हम आगे बढ़ा रहे हैं तो ये होना चाहिए. तो 3 का जो वर्टिकली ऑपोजिट होगा दैट विल बी 4 नॉट 6. तो देन यहाँ पे लिख देंगे नो. नेम वन लीनियर पेयर. किसी वन लीनियर पेयर का नाम लिखना है, यानी कि जिसको ऐड करने पर 180 डिग्री आए. ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं, एंगल 1 ले लेते हैं. ठीक, प्लस और दूसरा क्या हो जाएगा एंगल 6 और एंगल 4. तो देखिए अगर इन तीनों को ऐड कर दें तो इस तरह से ये बन जाएगा. तो पेयर में 2 ही एंगल होते हैं. तो एक एंगल हम लोगों ने ले लिया एंगल 1 और दूसरे एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे एंगल 6 प्लस एंगल 4. ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या बन जाएगा पेयर एंगल 1 और एंगल 6 प्लस एंगल 4. आर एंगल 6 एंड एंगल 4 आर एडजेसेंट एंगल्स. देखिए ये C है और ये 4 है. तो इन दोनों का एक वर्टेक्स जो है वो कॉमन है और ये आर्म जो है वो भी कॉमन है. ठीक, और इसके जो 2 ऑपोजिट जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो ऑपोजिट साइड में है कॉमन आर्म्स के. मीन्स 6 और 4 एडजेसेंट एंगल्स हैं. यस, ओके. नाउ 14, write true or false for the following statement. 2 obtuse angles can be supplementary. क्या 2 obtuse एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? देखिए सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री. वो 2 एंगल जिनका सम 180 डिग्री आए. ठीक ना. अब जैसे मान लीजिए मैंने 2 ऑब्ट्यूज ले लिया, एक ले लिया 120 डिग्री ले लिया और एक मैंने ले लिया है 95 डिग्री. दोनों 90 से ज़्यादा हैं. दोनों को ऐड कर दीजिए, 215 डिग्री आ गया. ज़्यादा आ गया ना. इसका मतलब कभी भी 2 ऑब्ट्यूज एंगल सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते. हमेशा 2 राइट एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं या फिर एक ऑब्ट्यूज और एक एक्यूट. ठीक है, इसके अलावा नहीं. तो ये जो स्टेटमेंट हो जाएगी दैट विल बी फॉल्स. सप्लीमेंट ऑफ अ राइट एंगल इज अ राइट एंगल. सप्लीमेंट मीन्स 180 डिग्री आना चाहिए. तो 180 डिग्री है, उसमें से एक हो गया 90 डिग्री. तो इसका सप्लीमेंट निकालने के लिए दूसरी एंगल जो हो जाएगी 90 डिग्री. हाँ, हो सकता है. ठीक है, सप्लीमेंट ऑफ अ राइट एंगल इज अ राइट एंगल. ट्रू. एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर. बिल्कुल सही कह रहा है. क्यों? क्योंकि ये मान लीजिए एडजेसेंट एंगल्स है. सप्लीमेंट मीन्स दोनों का सम 180 हो. तो इस तरह से वो एडजेसेंट एंगल्स जो लीनियर पेयर हैं वो सप्लीमेंट कहलाते हैं. हो सकता है. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर ऑलवेज एडजेसेंट. नहीं, बस वो 2 एंगल जिनका सम 90 डिग्री आए, उसके लिए जरूरी नहीं कि वो एडजेसेंट है या नहीं है. अब जैसे सपोज करिए दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज 30 डिग्री. ठीक, दोनों का सम कितना हो जाएगा 90 डिग्री. तो क्या ये दोनों एडजेसेंट हैं? नहीं है. दोनों का वर्टेक्स अलग है, दोनों में कोई आर्म भी कॉमन नहीं है. ऐसे में ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होने के लिए जरूरी नहीं कि वो एडजेसेंट एंगल्स हो. तो यहाँ पे ऑलवेज कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर ऑलवेज एडजेसेंट. नो, फॉल्स. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इस तरह से दिखने में होते हैं. कह रहा है कि वो कॉमन वर्टेक्स तो चलिए सही कह रहा है,
लेकिन कॉमन आर्म नहीं, कॉमन आर्म नहीं होता, ये एडजेसेंट एंगल्स में कॉमन आर्म होता है, तो ये फॉल्स कह रहा है। देयर आर टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इन द प्लस साइन, प्लस साइन हो गया, एक पेयर इसमें ये हो गया और दूसरा पेयर ये वाला हो गया, इसका मतलब ये ट्रू है। एडजेसेंट एंगल्स कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर इस फॉर्म में कोई एडजेसेंट एंगल्स है तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों को ऐड करने पे 90 डिग्री आएगा, देन इट कैन बी ट्रू। ओके, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल x इन द फॉलोइंग फिगर्स, गिव रीजन ऑल्सो। ठीक, अब ये जो आप देख रहे हैं ये एक लीनियर पेयर दिख रहा है, दोनों को ऐड करने पर 180 डिग्री आएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, लीनियर पेयर, ठीक है ना। अगर दोनों को ऐड करने पर 180 डिग्री आए तो x की वैल्यू बताइए। तो हम लोग 180 डिग्री से अगर ये 40 माइनस कर दें तो इतना एंगल निकल आएगा, -40 डिग्री इज इक्वल टू 140 डिग्री। देन x एंड 47 इन दोनों को ऐड करने पर 90 डिग्री आएगा, देन x प्लस 47 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिगर देखकर लगता है कि 90 डिग्री है, ठीक है। देन अब x इज इक्वल टू निकालने के लिए 90 से हम लोग 47 माइनस कर देंगे, ठीक है। यहां पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू फिगर, अकॉर्डिंग टू फिगर हो जाएगा रीजन। x की वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 110 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं और वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स ऑलवेज इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। फिर देखिए x की वैल्यू पूछ रहा है और ये एरिया, अगर हम इसके बारे में सोचें ये चीज, तो ये एक लीनियर पेयर शो कर रहा है। देन x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, y लीनियर पेयर, ठीक है। देन x इज इक्वल टू 180 डिग्री से 60 डिग्री माइनस कर देंगे, आ जाएगा 120 डिग्री। इस तरह से इस क्वेश्चन के साथ हमारा वर्कशीट नंबर 2 कंप्लीट होता है।